वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। एक बार फिर से कम बैक आपके लिए है ये ट्रिपल सी के बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे चैनल से ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने जो है फॉर्म चैनल के माध्यम से भरे हैं, जो कि है आपके दिसंबर जनवरी के फॉर्म, फरवरी के फॉर्म। तो सारी वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, और एडमिट कार्ड के भी मैंने वीडियोस आपको बनाई हैं। तो बच्चों ने कहा है कि सर एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए, एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको देखिए। साथ ही नई वीडियोस हम आपको आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रिपल सी की वीडियोस अब आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगी। कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड जरूर करें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी वो वीडियोस। उसको आप अगर देख लेते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, गारंटी के साथ आप एस ग्रेड ला पाएंगे। सिर्फ 500 रुपये में आप जो है ट्रिपल सी पास कर पाएंगे। आपको किसी को भी 5,000 रुपये देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपसे फीस इस प्रकार की लेते हैं, और बच्चे जो हैं नकल करके पास करते हैं। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आप थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए, मेहनत कर लीजिए, जिससे कि आपको उसके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो देखिए, ट्रिपल सी कुछ यहाँ पे ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट की लाइव वीडियो हिंदी में करीबन 23 वीडियो इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे भी ट्रिपल सी की कुछ ECC BCC की वीडियोस हैं, इसको आप देख सकते हैं। बाकी M1 R5 मॉड्यूल की वीडियो को आप देख सकते हैं, और अलग से हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। इसका सिलेबस सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो ये है आपका सिलेबस, जो कि आपको नाइलेट की वेबसाइट पे जाएंगे, NILET.gov.in पे, और स्टूडेंट जोन में जाएगा, डिजिटल लिटरेसी कोर्स में जाइएगा। यहाँ पे आपको ट्रिपल सी का जो है सिलेबस देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करिएगा, ट्रिपल सी का सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको दिया गया चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल में ये आपको टॉपिक देखिए कवर करना है। तो मिसलिनियस क्वेश्चन आंसर हम लेंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे, और काफ़ी इजी हैं, बहुत ही सिंपल से इसके क्वेश्चन आंसर हैं। बिल्कुल भी थ्योरी बेस्ड हैं आपके, प्रैक्टिकल बेस्ड इसमें कोई टॉपिक नहीं है। मतलब को प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिकल टाइप का आपका जो इसमें टॉपिक है वो आपका है लिब्रे ऑफिस, ठीक है, जो आपका MS ऑफिस होता है। लिब्रे ऑफिस में आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और आपका इम्प्रेस, ये 3 जो सॉफ्टवेयर आपके प्रैक्टिकल बेस हैं। इसका प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। प्रैक्टिकल वाली वीडियो देख लीजिएगा M1 R5 O लेवल की, ठीक है। तो चलिए MCQ देखते हैं आज फटाफट। इसी में इसके आंसर भी लिख दिए मैंने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको रट लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आपको ट्रिपल सी की तैयारी करनी है तो आप चैनल पर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके MCQs हम आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत ही कम फीस में। तो आप MCQs इसके परचेज कर सकते हैं ओनली 199 रुपये में। आपके लिए जो है ट्रिपल सी का कंप्लीट बैच है, जिसमें कि मोर देन 5000 प्लस MCQs आपको देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ठीक है। ये सारी PDF आपकी अवेलेबल है। 100 क्वेश्चन MCQs है, ये 4000 PDF है इसमें। तो सारे प्रकार के MCQs इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए आप 7007659485 मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन आपका क्या होता है। फोर्ट्रॉन आपको बता दें, जैसे कि आपका C लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है। इससे पहले की जो लैंग्वेजेस होती थी आपकी, जो कि ओल्ड जनरेशन की बात करें, तो उसमें हमारे पास कोबोल लैंग्वेज आती थी, ठीक है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज आती थी। तो ये वही एक लैंग्वेज है। तो फोर्ट्रॉन आपका क्या है, एक फॉर्मूला का जो है ट्रांसलेशन है, ठीक है। फॉर्मूला का ट्रांसलेशन यहाँ पे इसके माध्यम से किया जाता है। तो उसका आंसर देखिए, इसी में लिखा है। MCQs मल्टीपल चॉइस नहीं है इसमें, अभी नीचे आपको मल्टीपल चॉइस भी हम सॉल्व करा देंगे। अभी सिंगल वर्ड में आपको आंसर कैसे देना है। फोर्ट्रॉन अगर आपका क्या है आपको पूछा जाता है, बता दीजिएगा क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इंग्लिश में भी हो सकता है ऑप्शन इसी प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन आपका कौन करता है। तो लाइन बाय लाइन यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो आपका कोई प्रोग्राम मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन में जाके उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूशन करना, ये किसका काम होता है, आपका इंटरप्रेटर का काम होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इंटरप्रेटर, ठीक है, इस प्रकार से समझे। तो इंटरप्रेटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आपका नाम क्या था, ENIAC, क्या था, ENIAC, या इनेक भी पढ़ सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी इसका निकाल लेता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। US मिलिट्री के द्वारा आपका ये बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इसके इमेजेस भी देख सकते हैं, ठीक है, पता चल गया। इसका नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। MICR का मतलब क्या होता है। MICR क्या है आपका, मैग्नेटिक इंक
करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगर हम इसको इंग्लिश में आपको दिखाएं, कभी कभार हिंदी में भी दिक्कत होती है, तो इंग्लिश में भी इसके वर्ड देख लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अब ये जो आपके चेक्स होते हैं उसमें जो वर्ड आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे, ये जो आपका MICR कोड है, इसको रीड करने का काम करती है ये डिवाइस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन से हैं? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है कंप्यूटर का विकसित या आविष्कार या लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले कंप्यूटर को किसका का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया है? तो ये जो MCQs हैं अभी आपके जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम लगा हुआ है तो दिसंबर वाले बच्चे इसको देख सकते हैं, साथ ही आपका जनवरी वाले बच्चे देख सकते हैं, साथ ही जो फरवरी में एग्ज़ाम लगा उसके बच्चे देख सकते हैं। ये 100% आपको ये क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले कंप्यूटर को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? तो आप बता सकते हैं मशीनी भाषा, ठीक है। पहला जो कंप्यूटर आपका था उसको मशीन टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बनाया गया था। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष को इसे सही ढंग से काम करने के लिए रोकता क्या है? तो देखिए, कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसमें आपका कोई दोष है, यानी कि आप प्रॉब्लम या एरर कह सकते हैं यहाँ पे, उसको सही ढंग से अगर को काम करने से रोकना है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वर्म करना पड़ेगा, ठीक है। वर्म, WARM, वर्म हो जाएगा, जिससे कि वो आपका काम करने लगेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं हीट प्रोसेस आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो वर्म करने से ये जो है आपका काम करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा बटन जो आपका होता है अपर केस और लोअर केस के अक्षर को प्रतीकों को संख्या बनाता है? तो देखिए, आपने देखा होगा अपने PC में शिफ्ट की एक होती है, उस शिफ्ट की को जब हम दबाते हैं तो आप जो है स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, और जब उसको छोड़ देते हैं तो हमारा सिंपल सा स्मॉल लेटर में आ जाता है, ठीक है। और कैपिटल लेटर में लिखना है तो बेसिकली अपर से लोअर में या लोअर से अपर में इसको लिखने के लिए शिफ्ट की का जो है प्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए शिफ्ट, SHIFT। और आपके कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। 2 कंट्रोल की होती हैं, 2 ऑल्ट की होती हैं, ठीक है। मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे हमको मापना है, ठीक है, और उसका काउंटिंग करनी है, ठीक है। मापना है मेजरमेंट और आपका काउंटिंग करनी है, दोनों को कॉम्बिनेशन वाले जो PC होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब व्हाट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर? तो यहाँ पे अगर हम आपको इमेज दिखाएं हाइब्रिड कंप्यूटर की, अगर हम पहचान आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। HP ने भी हाइब्रिड कंप्यूटर ये है, और ये आपके काफ़ी पुराने कंप्यूटर हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करते हैं, कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं, ठीक है। नंबर है 10 क्वेश्चन, मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट होता है किस में आपका मापा जाता है? हर्ट्स में, इसको बोलते हैं HZ से आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में इसका नाम होता है। और इसको जो है 60 हर्ट्ज होता है, 120, 144, इवन 240 तक आपका जो है इसमें हर्ट्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर के जो रिफ्रेश है, ऐसे आपने TV परचेस करते होंगे तो उसकी जो पिक्सल होती है 32 इंच की जो TV है उसमें भी आप देखते होंगे कितने रिफ्रेश रेट है, ठीक है, वही बोला जाता है। तो यहाँ पे 60 से आपका स्टार्ट होता है, आगे तक आप जा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपके मॉनिटर का होगा। MSIC का क्या मतलब है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, समझ में आ गया। MSIC तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, आप इसको बस समझ लीजिए। अब कोड को स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? किसी कोड है उसकी स्क्रैम्बलिंग करनी है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा, इनकोडिंग, यानी कोड को डिकोड जैसे आप करते हैं तो उसी प्रकार से इनकोडिंग उसको कहा जाएगा, ठीक है। किसी भी कोड को इनकोड करने का काम क्या कराता है, इस स्क्रैम्बलिंग करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? तो कोई भी कंप्यूटर है उसका जो डेटा है आपको डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जाएगा, उसमें डिजिटल डेटा आपका स्टोर होता है, तो आप बता सकते हैं क्या, ऐसे डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, ISP का मतलब क्या होता है? ISP जो होता है, समझे पहले आप,
ISP इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आपके मोहल्ले में या आपके स्टेट में आप देखते होंगे, जैसे कि जियो जो है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल आपके होगा, ठीक है, ये सब क्या है, ISP है आपके, जो आपको वाईफाई ब्रॉडबैंड इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो कि 50 Mbps 100 Mbps के प्लान आपको प्रोवाइड कराते हैं। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से भी भेजा जाता है। तो उस एप्लीकेशन का नाम बताना है जो इंटरनेट से जानकारी भी ले रहा है, उसको इंटरनेट के माध्यम से सेंड भी कर रहा है, उसको बोला जाता है स्पाई बोट। क्या बोला जाता है, स्पाई बोट एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट से जानकारी कलेक्ट करके और आप इसे इंटरनेट के माध्यम से ही आप किसी को भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन एक प्रकार से शेयरिंग सेंटर टाइप की। 5वीं पीढ़ी के जो भी आपके कंप्यूटर हैं उसकी स्विचिंग डिवाइस आपकी क्या होती है। तो 5वीं पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर है उसकी स्विचिंग डिवाइस पूछा जा रहा है। तो इसमें आपकी स्विचिंग डिवाइस जो यूज़ होती है उसको बोलते हैं VLSI चिप होती है आपकी, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस प्रकार से VLSI चिप अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप आपकी जो आपके अभी के जो कंप्यूटर है 5th जनरेशन में आपको देखने को मिलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व पे ये आपके बने होते हैं। प्रथम पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर है उसको वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था, ठीक है आपका, और ये जो है वाल्व का भी इसमें यूज़ किया गया था। सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की का क्या, कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए सेव एज बॉक्स यानी कि कोई फाइल है, मान लीजिए आप उसको सेव कर रहे हैं और सेव करने के लिए हमारे पास कौन सी फाइल यूज़ होती है, CTRL Ctrl+F, Ctrl+S से जो है हम उसको सेव करते हैं। और आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर यहाँ पे आप जाते हैं तो देखिए सेव एज का भी ऑप्शन होता है, ठीक है, ये सेव एज, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेव एज है। तो सेव एज का जो ऑप्शन लाने के लिए या डुप्लीकेट फाइल को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, इसको बोलते हैं F12। तो आप F12 जब दबाएंगे यहाँ पे तो आपके सामने जो है एक बॉक्स ओपन होगा जिसके माध्यम से आप जो है यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे किसी भी प्रकार का डुप्लीकेशन या फिर आप कह सकते हैं सेव एज कर पाएंगे किसी भी फाइल को। उसके बाद है IBM का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया। IBM आपका काफ़ी पुराना कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। नेक्स्ट आ जाइए, ऑफिस यानी कि लैन जिसको कि बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं को किसके द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए जितने भी नेटवर्क्स हैं आपके वो एक बड़े नेटवर्क से छोटे नेटवर्क में आए हैं। तो लैन से बड़ा कौन नेटवर्क है, आपका मैन है, जिसको कि लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। इससे बड़ा हमारे पास आ जाता है वैन जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बिल्डिंग्स शहर से शहर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कनेक्ट होता है, ठीक है। लोकल एरिया आपके जो भी आसपास घर होते हैं उसमें कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑफिस के जो भी भौगोलिक बड़े पैमाने पर इसको यूज़ करना चाहते हैं, बिखरे हुए हैं जो नेटवर्क, उसको किससे जोड़ा जाएगा, वैन से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में तीनों इंटरकनेक्टेड चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को कॉपी ले जाने को क्या कहा जाता है। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से है, जो आप अपने कंप्यूटर पे मान लीजिए कोई वेबसाइट को बनाते हैं और उसमें जो डेटा है आपका, उस डेटा को आपको लाइव सर्वर पे ले जाना है, यानी कि आपको किसी वेबसाइट पे आपको वो डेटा शो करना है। तो उसको किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है वो है बेसिकली, ठीक है। तो उसका यह प्रोसेस यही यहाँ पे कहा जा रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना है, उसको कॉपी करना है। तो उसको हम लोग करते हैं फाइल ट्रांसफ़र के माध्यम से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसको बोला जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है स्वचालित संगठनों में किस बड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो जितने भी आपके संचालित संगठन हैं उसमें जो आपका बड़े पैमाने पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है या प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है बैच प्रोसेसिंग। क्या बोला जाता है, बैच प्रोसेसिंग, BATCH। EEPROM क्या हो गया, ये आपका अलग है, EEPROM
EEP है और बाकी रोम आपका सेम है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, ठीक है, इरेज भी आप कर सकते हैं इसको, एक प्रकार की आपकी रोम होती है ये भी आपकी। और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ROM से हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ आपको जो फॉर्मूला रटना है इसमें वो EEP का रटना है। तो EEP का जो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस प्रकार से बनेगा। इंग्लिश में जरूर देख लिया, क्योंकि अल्फ़ाबेट अगर आपके सही नहीं होंगे तो फिर भी आपका आंसर गलत हो सकता है। तो हो सकता है किसी में एस लगा हो, किसी में डबल ई लगा हो, तो आप लोग इसके आंसर जरूर देख लीजिएगा गूगल पे एक बार सर्च करके इंग्लिश में, क्योंकि इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस प्रकार से इंग्लिश में होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका JV अंतसॉफ है आपका, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक किसने विकसित किया था आपका, JV अंतसॉफ। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न भारतीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो जितनी भी असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं उनको जो है भारतीय भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है। कौन सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताइए, यानी कंप्यूटर का जो माउस है वो किसने डेवलप किया था या आविष्कार किया था, तो आप बता देते हैं डगलस एंजेलबर्ट। क्या है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे को पहली बार देखने को मिला है। डगलस एंजेलबर्ट, ठीक है, इस प्रकार से है। एंजेलबर्ट इस प्रकार से है, डगलस एंजेलबर्ट, ठीक है। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए, तीनों के फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं, तो ये जब आप OSI पढ़ेंगे, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, तो OSI में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, तो ये वही लेयर्स हैं आपकी, ठीक है, ये लेयर्स की एप्लीकेशन है, क्या है, किसी भी एप्लीकेशन की लेयर है आपकी, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया था, तो पूरा हमको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो हम क्या दबा देंगे, कंट्रोल दबा के A दबा देंगे, तो कंट्रोल A, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोबोल किसका संक्षिप्त रूप है, कोबोल आपका अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने कोबोल आप पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, कोबोल आपका फोर्ट्रन है, ठीक है, ये सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो पहले यूज़ होती थी। तो कोबोल का फुल फॉर्म यहाँ बेसिकली पूछा गया है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, CO से कॉमन हो गया, यहाँ से बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक OS की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की अगर क्षमता है तो उसको क्या बोला जाएगा, तो मल्टीटास्क हो जाएगा। एक से ज़्यादा काम अगर कोई कंप्यूटर कर रहा है या आप ही हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है, 199 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित था, जिसको कि हम लोग बोलते थे ईमेल वायरस, ठीक है। 199 में आपका जो है मेलिसा वायरस नाम का एक आपका जो एक वायरस विकसित था, जो कि क्या था, आपका एक ईमेल वायरस था, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। GS का क्वेश्चन है ये बेसिकली। NOS, ठीक है, NOS का फुल फॉर्म आपका पूछा जा रहा है, NOS यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NOS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई ऐसी चीज़ जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है उसको क्या बोलते हैं, कोई भी निर्देश अगर आप दे रहे हैं उसको आसानी से समझ ले रही है तो उसको बोलते हैं एनालॉग डेटा, क्या बोला जाता है, एनालॉग डेटा। नेक्स्ट है, एक मॉडम जिससे जुड़ा होता है, एक मॉडम जो है आपका एक मॉडम जो आपका है किससे जुड़ा होता है, तो एक मॉडम अगर आपका कोई है, मॉडम आप देखते होंगे बहुत सी कंपनीज के मॉडम आते हैं यहाँ पे, तो मॉडम हमारा जो है टेलीफोन लाइन से आपका कनेक्शन होता है उसका, ठीक है, तो आप बोल देंगे एक मॉडम आपका टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है।
कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड दबानी पड़ती है? तो कोई भी पीसी है आपका, सीपीयू है, उसमें दो बटन होती हैं, एक आपकी पावर की और एक आपकी रिबूट की छोटी बटन होती है। तो आप या तो ये बटन दबा के रीस्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको पीसी से करना है तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाइएगा तो आपके में ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट, BCD क्या है? सॉरी, प्रोग्राम में त्रुटि, यानी कि प्रोग्राम कोई है उसमें एरर आ गई तो उसको सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे? डिबग करेंगे। प्रोग्राम को क्या करेंगे? दोबारा से रन करेंगे, डिबगिंग करेंगे या डिबग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डिबगिंग। BCD का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रकार का जो आपका वायरस है वो कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? तो हमारे पास वही बात आप क्वेश्चन हो गया वर्म। उसको क्या बोला जाएगा? वर्म। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आया लेकिन बता दे रहे हैं आपको। यूनिट KIPS का उपयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? कोई यूनिट है KIPS, तो उसमें जो आपकी गति यानी कि आपका जो KIPS यानी कि इसकी जो गति है उसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? आपके कंप्यूटर में रैम है, मॉनिटर है, इस प्रकार से जो अंदर पार्ट आपके होते हैं, तो प्रोसेसर की गति को मापने के लिए, ठीक है, ना कि रैम। तो KIPS जो यूनिट है उससे हम जो है प्रोसेसर की गति को माप सकते हैं, ये कितने मेगाहर्ट्ज़ की आपकी है ये। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, पहला वेब ब्राउज़र का आपका क्या नाम था? पहला वेब ब्राउज़र आपका क्या है? इसको आप बोल सकते हैं मौजैक। क्या नाम है? मौजैक। मौजैक आपका जो है इस प्रकार से होगी स्पेलिंग, मौजैक। मौजैक जो आपका है पहला वेब ब्राउज़र है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? कोई वेबसाइट है मान लीजिए ये आपकी, तो इसका जो पहला पृष्ठ यही है आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होम पेज। क्या बोला जाता है? होम पेज। अस्काई कोडिंग सिस्टम में विभिन्न वर्णों की संख्या कितनी होती है? जो भी आपके अस्काई कैरेक्टर होते हैं, अस्काई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड, इस प्रकार से आपका होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन यहाँ पे पता कर लीजिए। अब इसके कुछ अस्काई कोड होते हैं, जैसे कि हम आपके कंप्यूटर में आप ए प्रेस करते हैं तो ए तो आपने प्रेस किया, लेकिन इसके पीछे इसका अस्काई कोड होता है। जैसे मान लीजिए 20 हो गया, बी का होगा 21, तो ये अस्काई कोड के रूप में आपका डेटा स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर आपका 2 डिजिट लेता है, 0-1, ना कि ABCD। ठीक है, तो इसके पीछे का डेटा इसी प्रकार से स्टोर होता है बाइनरी कोड में, अस्काई कोड में। तो ये कितने वर्णों में आपके होते हैं? 1024 वर्ण आपके इसमें होते हैं। डॉस का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस आपका क्या होता है? आपका MS डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस आपका जो बना हुआ है, जो कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है आपका, जिसमें कि आप कंप्यूटर की जितनी फाइल्स हैं उसको सर्च या क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जॉयस्टिक आपकी आपने इस प्रकार से एक हैंडल देखी होगी, इस प्रकार से आपकी जॉयस्टिक होती है, यहाँ बटन वगैरह होती हैं आपकी। तो जॉयस्टिक का जो बेसिकली प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की गेमिंग के लिए किया जाता है, कंप्यूटर में गेमिंग खेलने के लिए किया जाता है। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर। तो कोई भी प्रोग्राम है उसको पूरी मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? आपका कंपाइलर करेगा। ठीक है, कंप्यूटर में जो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। CPU क्या आपकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? पावर आपका जो है ऑन करती है, सेल्फ टेस्ट करती है। ठीक है, जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया आपकी क्या करती है? पावर ऑन करके सेल्फ टेस्ट आपका करती है। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जैसे कि वर्ड और आपके पावर पॉइंट हैं, इन सभी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी आपके जो हैं कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके कंप्यूटर में आपका नोटपैड हो गया, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, या आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे फायरवॉल हो गया, ये आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं। और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट हो गया, आपका फोटोशॉप हो गया। ठीक है, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं।
एक एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई क्या है? तो हम कोई प्रिंटर है, उसका आउटपुट हमको मापना है कि ये प्रिंट किस प्रकार से कर रहा है, तो हम देखेंगे डॉट प्रति वर्ग इंच के अनुसार, ठीक है, डॉट प्रति वर्ग इंच के अनुसार उसको मापा जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन थे, यानी कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर एडवर्ड रॉबर्ट ने आपका जो इसको बनाया था, एडवर्ड रॉबर्ट। तो ये थे कुछ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और ये हल्के क्वेश्चन हैं आपके, जो शुरुआती जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया यहाँ पे, ये बेसिक्स क्वेश्चन हैं आपके, ये इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये इनको तैयार करें, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, कंटिन्यू आपको इसमें और अच्छे नए क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं इसी में, और बात करेंगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके CCC के MCQs की, जो कि आपके दिसंबर एग्जामिनेशन और आपके जनवरी एग्जामिनेशन और आपके जो फरवरी में एग्जामिनेशन लगे हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। तो इन वीडियो को देखिए, लाइक शेयर करिए और यहीं पे समझिए क्वेश्चन को जो हम आपको बताएंगे, और यहीं पे इसको तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार का सेम आपको क्वेश्चन वहाँ मिलेगा विद ऑप्शन के साथ, ठीक है, ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार देखने को मिलेंगे। 100 MCQs आएंगे तो आपको 100 में से 100 करके आने, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे तब जाके आपको करीबन 75 या 80 नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संचार उपग्रहों यानी कि कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होती हैं आपका, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जितने भी आपकी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, संचार निगम यहाँ पे है, उसको रिडायरेक्ट किया जाता है। कैसे? संचार सिग्नल्स आपके यहाँ प्राप्त और पुनर्निर्देशित होते हैं, यानी कि रिडायरेक्ट करने के लिए आपके बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आपका जो है ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? तो ई कॉमर्स आपका क्या होता है, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारे क्या है आपके फ्लिपकार्ट के ई कॉमर्स के पोर्टल है, यानी कि वेबसाइट्स है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सभी आपके हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा ऑप्शन, है कि ऊपर के सभी। कौन सा आपका ईमेल क्लाइंट नहीं है? ईमेल का जो क्लाइंट कौन सा नहीं है? गूगल, याहू, जीमेल और रेडिफ। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, याहू आपका जो है ईमेल आपको देता है, जीमेल भी आपको ईमेल की सर्विस देता है, और रेडिफ मेल भी आपको देता है। लेकिन यहाँ पे गूगल जो है हमारा क्या है, एज ए सर्च इंजन है, ना कि ईमेल सर्विस देता है। तो आपका कौन सा नहीं है? तो गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं। तो कंप्यूटर के जो भी सिग्नल्स होते हैं वो डेटा आपका आदान प्रदान करते हैं किस माध्यम से? डिजिटली माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल रूप से। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी अंक अर्थात और को संयुक्त रूप से कहा जाता है, बाइनरी संख्याओं को और क्या कहा जाता है, बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है। तो बाइनरी को हम बिट के रूप में यहाँ पे संयुक्त कर सकते हैं, तो बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपकी बिजली चली गई है, तो उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे? तो सिंपल सा है, यूपीएस का यूज़ करेंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसका कि फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूपीएस। यूपीएस लगाएंगे तो 10 मिनट का 30 मिनट का बैकअप आपको मिल जाएगा, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। नंबर 7 है, विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कौन सी कुंजी है? अगर हमको कोई टेक्स्ट फाइंड करना है विंडोज़ में, तो यहाँ पे कंट्रोल F यानी कि फाइंड फंक्शन का यूज़ किया जाएगा, यानी कंट्रोल F दबाएंगे तो फाइंड मेनू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइंड लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आप कंट्रोल F दबाएंगे तो यहाँ पे फाइंड वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का उदाहरण बताना है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? एक होती है वॉलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो नॉन वाली कौन सी इसमें से आपको बताना है। तो रोम जो होती है आपकी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी कौन सी मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ना कि वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था आपका आरपानेट। क्या था? आरपानेट, ठीक है। आरपानेट का शायद फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे, आरपानेट फुल फॉर्म नोट कर लीजिए।
ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, नोट कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या अभी आपको बताया गया, कंट्रोल ऑल, ठीक है, यानी कि कंट्रोल ए दबाएंगे तो आप जो है इससे सिलेक्ट ऑल कर पाएंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, तो चार्ल्स बेबेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मॉनिटर आपका किसका उदाहरण है, मॉनिटर हमको क्या दिखाता है, डिस्प्ले दिखाता है। तो डिस्प्ले क्या दिखाने का काम करती है, आउटपुट का काम करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। डिस्प्ले पे कभी भी टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। आपका डिवाइस पूछा जा रहा है किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है, तो आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना, कोई कोड है उसको सांकेतिक शब्दों में बदलना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्क्रैम्बलिंग। अभी देखिए क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस MCQs में, तो ऑप्शन हो जाएगा इनक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। इनक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है किसके लिए, सांकेतिक शब्दों को बदलने में। एंड्रॉयड का जो पहला संस्करण था, यानी कि एंड्रॉयड का पहला वर्जन आपका था, वो क्या था यहाँ पे बताइए। तो एंड्रॉयड का पहला वर्जन था 1.0, जो कि लेटेस्ट में आपका काफ़ी एडवांस चल रहा है। फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर के में किसके माध्यम से प्लग इन किया जाता है, तो फ्लैश ड्राइव आपके यानी कि USB ड्राइव या पेन ड्राइव आप कह सकते हैं, तो उसमें आपको USB पोर्ट होते हैं, USB पोर्ट में उसको प्लग इन किया जाता है। किसमें, USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस USB का आपका फुल फॉर्म होता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग आपका क्या होता है, तो CPU होता है उसकी, जो भी उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपका CPU का दिमाग होता है। ये उसके पार्ट हैं, ठीक है, आपका AU LU मेमोरी। कंप्यूटर की नवीनतम तकनीक कौन सी है आपकी, तो नवीनतम तकनीक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सरफेस कंप्यूटर, ठीक है। सरफेस जो भी कंप्यूटर है, यानी कि अब देखिए इसमें लैपटॉप नहीं दिया गया, वही लैपटॉप आपके सरफेस कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी होता है, सबसे ज़्यादा, यानी कि एक आपका CRT होता है, ठीक है, एक आपका LCD होता है आपका, एक LED होता है, एक आपका TFT होता है। देखिए इतने प्रकार के आपके मॉनिटर्स के प्रकार हैं, तो सबसे अधिक लागत वाला कौन सा है, जिसमें सबसे महंगा आता है, तो LED वाले जो है थोड़े से आपके महंगे आते हैं, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, LED मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से अधिक किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है इंटरनेट में, तो आप बता दीजिएगा TCP/IP का। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको बता दिया गया था अभी प्रीवियस MCQs में। ARPANET का मतलब क्या, देखिए ARPANET का फुल फॉर्म हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन बन जाएगा A वाला बन जाएगा सही। नेक्स्ट है 21 है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जाता है, तो जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोला जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। तो देखिए फ्रीवेयर तो नहीं दिया गया, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दिया गया है, ठीक है, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक CD जिसके में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो एक CD में हमारे पास कई तरह के डेटा है। देखिए CD है, एक DVD है, ठीक है। तो CD में जो हम बेसिकली 700 MB तक का डेटा यूज़ कर सकते हैं, और अगर DVD की बात करें तो 4.2 GB के आसपास होता है। www.google किसका उदाहरण है, तो गूगल आपका जो है यहाँ पे एक हमारा क्या है URL है, क्या है, एक प्रकार से URL है, सर्च इंजन नहीं है, गूगल सर्च इंजन, लेकिन .com इस प्रकार से लिखा, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का URL ना कि वेबसाइट है। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, URL पर टिक करिएगा। नेक्स्ट है 24, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अगर यानी कि आप PC पे बैठे हैं, उसमें अगर कोई आप बुक रीड कर रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, E-लर्निंग, E-बुक, ठीक है, तो E-बुक कहा जाएगा। क्योंकि लर्निंग नहीं कर रहे हैं, पुस्तकों को क्या कहा जाता है, तो पुस्तकों को E-बुक कहा जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वो एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट किया जाता है, ना कि एप्लीकेशन। MS एक्सेल किसका जो है अभिन्न अंग है, MS एक्सेल जो है हमारे पास वो MS ऑफिस का ही तो अंग है आपका, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे MS ऑफिस। मॉडम का आविष्कार किसने किया था, तो मॉडम का आविष्कार देखें यहाँ पे बताइए,
ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम। AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है वो वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो अभी आपको देखिए वोलेटाइल मेमोरी पूछी गई, अभी नन वोलेटाइल पूछी गई थी, उसमें रोम ऑप्शन था। अब वोलेटाइल मेमोरी है तो इसमें आपका रैम हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक कैथोड रे ट्यूब जो आपका CRT होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो कैथोड रे ट्यूब हमारी जो यूज़ होती है किस में यूज़ होती है? मॉनिटर में यूज़ होती है, जो कि पहले के कंप्यूटर डब्बे वाले आते थे। उसके बाद है नेक्स्ट 30 नंबर, मेमोरी में KB का पूरा नाम बताना है। तो KB का आपका होता है किलोबाइट, MB का होता है मेगाबाइट, TB का होता है टेराबाइट और पेक्टाबाइट इस प्रकार से चलता है, पेंटाबाइट सॉरी। लॉग इन नेम तथा पासवर्ड को सत्यापन करने की जो प्रक्रिया कहलाती है, कहीं भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेट करना, यानी कि ऑथेंटिकेशन। तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। रैम का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट कहलाता है। तो इंटरनेट का डेटा अगर हमको ट्रांसमिशन करना है उसको नियंत्रित भी करना है। क्वेश्चन नंबर 33 देख के दिया गया, प्रोटोकॉल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट, इनपुट के बाद हमारे पास आता है उसका प्रोसेस, प्रोसेस के बाद उसका आउटपुट आता है, उसके बाद उसको स्टोरेज किया जाता है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था टोपोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? टोपोलॉजी। नेक्स्ट है 36, CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों यानी कि पेरिफेरल जो भी डिवाइसेस होती हैं उसमें डेटा का जो स्थानांतरण किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? 36 का हो जाएगा इंटरफेसेस के माध्यम से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम का उपयोग करके www पर पहुंचा जाता है, यानी किसका उपयोग करके? तो यहाँ पे देखिए 37 में ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्राउज़र का उपयोग करके। ब्राउज़र पे आप जाइए, www पे सर्च करिए, उसका जो पेज होगा ओपन हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेल आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो इंडियन रेलवे जो आपका प्रिंटर यूज़ करता है उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 39 है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी है और स्पीकर जो आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो 39 है, हाँ सॉरी स्कैनर है, स्कैनर में लगा स्पीकर है, स्कैनर है, स्कैनर आपका इनपुट हो जाएगा जो कि स्कैन होकर आपके पीसी में जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो डिस्क है कोई, इसको संक्रमण बताने के लिए उसको एंटीडॉट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंटीडॉट, ना कि एंटीवायरस। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है? बताइए कौन सा होगा? 41। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बिट, बिट के बाद आ जाएगा बाइट, उसके बाद है फील्ड और उसके बाद है रिकॉर्ड और उसके बाद है फाइल, फिर होगा डेटाबेस। तो डी वाला बिट, फाइल, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस इस प्रकार से काम करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर। एक इनक्रप्टेड फॉर्मेट जिसमें डेटा प्रोडक्ट जानकारी का उपयोग ज़्यादातर प्रोडक्ट की पैकिंग पर किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? 42 नंबर है बार कोड। तो बार कोड के माध्यम से किसी प्रोडक्ट को स्कैन करके पेमेंट रिसीव की जाती है। टेलनेट का मतलब क्या होता है? टेलनेट का मतलब होता है आपका टेलीफोनिक नेटवर्क, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेलीफोनिक नेटवर्क। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, उसको क्या कहा जाता है? 44 है देखिए ट्रोजन हॉर्स, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है 45
डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी है, उसके भीतर की डायरेक्टरी, उसको क्या बोला जाएगा? सब डायरेक्टरी बोला जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। कौन सा मॉलवेयर सबसे तेज हमला करता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 है। सबसे तेज हमला यहाँ पे कौन सा करेगा? डॉस अटैक्स, उसको बोला जाता है DDoS अटैक, डॉस अटैक। 47 है। सी आपकी जो है कौन सी लैंग्वेज इसमें आपकी है? तो सी हमारे पास जो लैंग्वेज बताई गई है वो है हाई लेवल लैंग्वेज में काउंट की जाती है। ठीक है, सी हमारी कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस यहाँ बतानी कौन सी है? 48 है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे कौन सी? स्कैनर है। देखिए बाकी ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से किसी भी ब्राउज़र का या वेबसाइट का पहला जो मेन पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला आपका जो कंप्यूटर था बिजनेस के पर्पज़ के लिए, उसको हम लोग बोल देते हैं UNIVAC, यूनिवैक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये था यहाँ पे कुछ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हमने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और इसको लाइक से जो कर दीजिएगा, और इसको बने रहिए चैनल पे, क्योंकि आपको जो है इसी प्रकार से अब जो है MCQs हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ट्रिपल सी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे।